हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। म्यूसिस की किस प्रावस्था में दो कोशिकाएं होंगी? प्रत्येक की सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल मध्य रेखा पर जुड़ी होगी। विकल्प ए प्रोफेज 2, विकल्प बी एनाफेज 2, विकल्प सी मेटाफेज 2 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मियोसिस। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मियोसिस होता है वह किस प्रकार का विभाजन है और इसमें कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं। मियोसिस जो होता है उसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है और यह मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होता है, जिसे अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम तथा अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय, मियोसिस फर्स्ट, इसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, दो चरणों में यह पूरा होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम तथा अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय। इसमें एक यदि द्विगुणित कोशिका की बात करें तो जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम होता है तो इससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और जो कि अगुणित होती है इसे मियोसिस फर्स्ट कहा जाता है। इसमें सभी प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे कि प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम तथा टेलोफेज प्रथम। यहाँ पर हम लिखेंगे इसे मियोसिस फर्स्ट कहा जाता है, इसे मियोसिस फर्स्ट कहा जाता है और इसमें ये चारों प्रावस्थाएं होती हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। अब इनमें मियोसिस द्वितीय या अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय होता है। यह जो विभाजन हुआ है यह मियोसिस द्वितीय है और जो मियोसिस द्वितीय होता है यह समसूत्री प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें जो संतति कोशिकाएं बनती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही रहती है और इसमें भी प्रोफेज द्वितीय, मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय तथा टेलोफेज द्वितीय चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं। हमें प्रश्न में मध्य रेखा की बात की गई है, तो हमें पता है कि मध्य रेखा जो होती है वह मेटाफेज जो प्रावस्था होती है उसमें हमें दिखाई देती है। तो मेटाफेज द्वितीय की बात यदि हम करें, मेटाफेज द्वितीय, तो यहाँ पर जो प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद दो कोशिकाएं बन चुकी हैं वे दोनों ही मेटाफेज द्वितीय प्रावस्था में होंगी और जो प्रत्येक कोशिका होती है वह इसमें प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र उनकी सिस्टर क्रोमेटिड, गुणसूत्रों की सिस्टर क्रोमेटिड जो होती हैं वे अपनी अपनी तरफ के स्पिंडल तंतुओं से जुड़ी होती हैं, क्योंकि इस समय तक जो स्पिंडल तंतु होते हैं वे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, इसलिए ये स्पिंडल तंतुओं से जुड़ जाती हैं और ये मध्य में इक्वेटर पर या मध्य रेखा पर विकसित हो जाती हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है। कुछ इस प्रकार गुणसूत्रों की व्यवस्था मेटाफेज द्वितीय के दौरान देखी जाती है। ये जो गुणसूत्र हैं ये मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं ये अपनी अपनी तरफ के स्पिंडल तंतुओं से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था मेटाफेज द्वितीय में देखी जाती है। अतः हमारे प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार विकल्प सी मेटाफेज द्वितीय इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रोफेज द्वितीय इसमें जो स्पिंडल तंतु होते हैं वे व्यवस्थित होना शुरू करते हैं, जबकि एनाफेज द्वितीय में जो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं उनका पृथक्करण हो जाता है और वे विपरीत ध्रुवों की ओर गति करती हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।